ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला यानी खंड पहला अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 30। एतद्रूपं भगवतो हरारूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत के में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की कल्पना में समंजन कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, ऐसा बोला जा रहा है भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इससे पहले हमने भगवान के कुछ अवतारों के बारे में सुना और हमने सुना किस प्रकार से कृष्ण जो हैं आदि पुरुष हैं, आदि अवतार हैं, जो हर अवतारों के स्रोत हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जितने भी बाकी हैं उनका कारण है। जानते हैं कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इस कृष्ण। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप क्या है। एक विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र में, जिसमें अर्जुन ने देखा कि भगवान के अंदर हजारों हजारों आंखें हैं, पैर हैं। हाँ, सारी प्रकृति को भगवान के अंदर देखा, नदी नाले पेड़ पहाड़ सब कुछ भगवान के अंदर ही देखा। इसको हम विराट रूप के नाम से जानते हैं। यानी कि जो प्रकृति है, ये टोटल प्रकृति जो आप देखते हैं, जिसमें इतने सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, और इतने बड़े बड़े विशाल समुद्र हैं, विशाल पहाड़ हैं, ये भगवान का विराट शरीर हम मानते हैं। ये भगवान का ही शरीर है, विराट रूप, इसको हम कहते हैं विराट। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भगवान का ये जो विराट रूप है, ये काल्पनिक है। यानी कि भगवान के जो अंश हमने अभी सुने, ये अवतार ये अवतार, ये एक्चुअली में कोई अवतार ही नहीं है। यानी कि विराट रूप वास्तव में कोई रूप ही नहीं है। विराट रूप भगवान की शक्ति का मैनिफेस्टेशन है, शक्ति का प्रदर्शन। कैसे भगवान की शक्ति हमें, बहिरंगा शक्ति हमें संसार में दिखती है, ये तो केवल भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसका एक रूप है जो हमें दिखता है। वास्तव में भगवान का कोई भौतिक रूप है ही नहीं। लेकिन फिर ये विराट रूप के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है? श्रीमद् भागवत गीता में इतना फेमस है विराट रूप। ये विराट रूप केवल बेसिकली नए लोगों के लिए है। जब किसी को बताया जाए कि भगवान के सुंदर कमल नयन हैं, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होते हैं, वो सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनका श्याम सुंदर रूप है, उनकी बड़ी मधुर चितवन है, उनकी चाल बहुत अच्छी है, तो आम आदमी कहेगा कि भगवान के बारे में मत कर, किसी फिल्मी एक्टर के बारे में मत कर रहे हैं। उनके अंदर अभी भगवान से प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वो भगवान को अगर उन्हें समझाना हो तो कोई ऑल माइटी कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति के बारे में बताया जाए जो कि रियली पावरफुल है। अभी ये इतना सुकुमार सा 14-15 साल का बालक, त्रिभंग रहने वाला, नाचने वाला, चोरी करने वाला, ये किसी को भगवान के रूप में समझ में नहीं आता है। इसलिए विराट रूप उन नए लोगों के लिए है जिनको अभी भगवान से आसक्ति नहीं है, उनके ओरिजिनल स्वरूप से। वो भगवान को एक शक्ति के रूप में जानते हैं। इसलिए शक्ति के रूप में जो जानता है वो भगवान को इसी तरह समझ पाता है। कैसे? भगवान अनलिमिटेड हैं, उनके करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों पैर हैं। ये देखिए, ये महान, ये एवरेस्ट, ये देखिए भगवान का प्रतिरूप है। ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इतनी वेग से चलती हैं, ये बवंडर, हवा का बवंडर। इस तरीके से उन्हें भगवान समझ में आता है। जब वो देखते हैं, अरे तितलियों के सुंदर रंग देखिए, पक्षियों के सुंदर रंग देखिए, इनमें भगवान को देखने का प्रयास कीजिए। फलों के सुंदर कलर को, फलों के सुंदर रस को, इसमें भगवान को देखने का प्रयास कीजिए। अलग अलग पेड़ पक्षी पशु, वास्तव में जब मनुष्य प्रकृति के क्लोज में जाता है तो उसे भगवान की अनुभूति होती है। जब अक्सर हम किसी समुद्र के किनारे, किसी नेचुरल सीन पे, किसी पहाड़ी एरिया के आसपास जाते हैं तो हमें भगवान की रियलाइजेशन ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ईंट पत्थर के मकान दिखते हैं, रोड़ी के, कंक्रीट के, उसमें अनुभूति नहीं हो पाती है। तो यही विराट रूप है, समझ लीजिए। जब इतने बड़े बड़े हम नेचर को देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है, यस गॉड एग्जिस्ट। अदरवाइज कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चिड़ियाओं को इतनी अलग अलग आवाज़ निकालना सिखाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पेड़ों में इतने अनोखे अनोखे, हर कंट्री के अपने अलग ही फ्रूट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट फ्रूट्स, और फ्रूट्स की कितनी वैरायटी है, कितने रंग हैं, कितने स्वाद हैं।
कौन, हु इज द डिजाइनर, ऐसे हमें भगवान जल्दी समझ में आते हैं। यस, कोई तो है जिसने ये सब डिजाइन किया है, और यही है वो विराट पुरुष। इस तरह से भगवान को मानने में सब एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये अनलिमिटेड तो भगवान ही है। और जब बोलते हैं श्याम सुंदर है, बांसुरी बजाता है, तो हमें लगता है तो लिमिटेड व्यक्ति है ये तो सीमित है। सीमित व्यक्ति भगवान कैसे होता है? हम भी तो ऐसे ही हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, इनके भी दो हाथ हैं, तो क्या फर्क हुआ? लेकिन ये समझ में आता है, ये विराट समुद्र, ये हजारों हाथ, ये करोड़ों हाथ, हाँ ये भगवान है। तो प्रारंभिक अवस्था में यहाँ बताया जा रहा है, देखिए भागवतम में लिखा है साफ साफ कि ये अल्पज्ञों के लिए है, ताकि वो भगवान को इमेजिन कर सकें, प्रारंभ कर सकें सोचना। इसलिए जब हम शुरू करते हैं किसी के साथ, कई बार कॉलेज में, स्कूल में, तो डज गॉड एग्जिस्ट का लेक्चर जब हम देते हैं तो हम यही बताते हैं, देखिए नदियों को, देखिए नालों को, देखिए कबूतरों को, देखिए तोता को, मैना को। हाँ, अब उसको लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, किसने कलर किया इनके पंखों के ऊपर, तब उसको भगवान समझ में आते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। यथा नभसी मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरी दृश्वत्म मारोपितम बुद्धि भी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। बादल और धूल वायु में जाते हैं ना, वायु जब चलती है तो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऐसे धूल को उड़ा के ले जाती है। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छन्न है, यानी कि आकाश ढक गया। किससे ढक गया? बादलों से ढक गया। वायु धूलित हो गई, यानी कि वायु गंदी हो गई, धूलमय हो गई। हाँ, वास्तव में क्या वायु धूलमय होती है? नहीं, वायु तो जस्ट वायु है और धूल धूल है। वायु धूल को कैरी करके जा रही है बस, कभी भी वायु धूल में घुलती थोड़ी है। वायु तो सेपरेट एंटिटी है, वो हमेशा सेपरेट रहती है, और धूल सेपरेट रहती है। थोड़ी दूर तक ये बहती है, धूल थोड़ी देर तक उड़ती है, कहीं गिर जाती है, वायु यहाँ से पहुँच के आगे चली जाती है। बादल हमें अपने सर के ऊपर बादल ही बादल दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर जाएंगे तो आसमान साफ दिखेगा। इसका मतलब बादल ने आसमान को नहीं छुपा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये सारे इल्यूजन है, हम कह रहे हैं। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। इसी तरह से जैसे हम वायु से धूल को भिन्न नहीं कर पाते, बादल से आकाश को भिन्न नहीं कर पाते, उसी तरह से हम आत्मा से शरीर को भिन्न नहीं कर पाते। हम आत्मा और शरीर को एक ही मान लेते हैं, जैसे हम वायु और धूल को एक ही मान लेते हैं, जैसे हम आकाश और बादल को एक ही मान लेते हैं। वास्तव में बादल आकाश नहीं है, आकाश तो डिफरेंट एंटिटी है और बादल एक अलग चीज़ है। तो उसी तरह से शरीर एक अलग एंटिटी है, शरीर एक अलग भौतिक पदार्थ है, और आत्मा एक अलग, एक भगवान का अंश है। लेकिन शरीर क्या है? शरीर पंच तत्वों से बना एक निर्जीव वस्तु है। देखिए शरीर जो है, बॉडी डेड नहीं हो सकती है कभी। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ऑलरेडी डेड है। मैटर डेड हो सकता है, कोई मैटर, देखिए पीतल है, तांबा है, लोहा है, मिट्टी है, कोई भी चीज़ डेड हो सकती है कि ऑलरेडी डेड है। लेकिन उसके अंदर जब आत्मा एंटर करती है, हाँ, तो उसमें जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी इज ऑलवेज डेड, लेकिन गाड़ी में जब ड्राइवर घुस जाता है तो गाड़ी चलने लगती है, राइट। बाहर से कोई व्यक्ति अगर देखे, जैसे माना कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है, हमें पता है कि यही प्रधानमंत्री की गाड़ी है। अब प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है तो उसके शीशे कवर्ड होते हैं, डार्क ग्लासेस होते हैं, नोबडी कैन सी के अंदर कौन बैठा है। लेकिन हमें समझ में, अरे देखिए प्रधानमंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री थोड़ी जा रहा है, तो गाड़ी जा रही है, पता नहीं अंदर कौन है। तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे बना लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग इस शरीर और आत्मा की आइडेंटिफिकेशन एक बना लेते हैं, जैसे कि धूल और वायु के। वास्तव में वायु तो उड़ती रहती है, धूल थोड़ी देर उड़ती है, उसके बाद गिर जाती है। उसके बाद उसी तरह से आत्मा हमेशा परिवर्तित, मतलब जगह जगह घूमती रहती है, लेकिन बीच बीच में वो शरीर एक्सेप्ट करती है, छोड़ती है, एक्सेप्ट करती है, छोड़ती है, जैसे धूल उड़ती है और गिर जाती है। तो ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग उसको एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये हमारे बहुत बड़ी भूल है। कभी कभी वायु दुर्गंध एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, कभी कभी वायु सुगंध एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसी तरह से कभी कभी आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है, कभी कभी आत्मा पशु का शरीर धारण करती है, कभी देवताओं का शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा वही बनी रहती है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया। आगे इसकी पुष्टि होगी, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आगे इसकी पुष्टि की गई है कि हम सर्व आत्मा भगवान को अपने भौतिक नेत्रों इंद्रियों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने को ही नहीं देख पा रहे ना। अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आत्मा के रूप में हैं इस शरीर के भीतर। वो ड्राइवर हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता केवल शरीर है, गाड़ी दिखती है, जैसा भी बताया। तो जब हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं
तो हम इन नेत्रों से भगवान को कैसे देख पाएंगे, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए यदि भगवान को देखना है, प्राइम मिनिस्टर को देखना है, तो एक ही ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर अपना ग्लास नीचा करे और वेव करे ऐसे, तब हाँ हो रहा राइट। तो इट इज़ ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा कि वो हमें रिवील कर दे कि मैं कैसा हूँ, उसका प्रयास करना है। अपनी आँखों से हम खुद को नहीं देख सकते हैं, तो कृष्ण को कैसे देखेंगे। ठीक है, श्लोक संख्या 32। अतः परम यदव्यक्त मव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्टा श्रुत वस्तु स्वात्सह जीवो यत् पुनर्भव। रूप की स्थूल धारणा से परे, हाँ स्थूल कहते हैं ग्रॉस को, रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा भी है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो अनदेखा है, अनसुना है, अव्यक्त है। जीव का रूप इन सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बार बार जन्म ना लेना पड़े। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल बता रहे हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, वो कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारी 3 लेवल हैं। जैसे हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं, ये कुर्ता पहना है, कुर्ते के अंदर हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, उसके अंदर हमारा ये स्किन शरीर है, राइट। उसी तरह से हमारी 3 लेवल्स हैं आइडेंटिफिकेशन की। हमने ये शरीर है जो हमें दिखता है, इसको हम कहते हैं स्थूल, ग्रॉस दिख रहा है ना, इसलिए ग्रॉस है। उसके अंदर सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? ये हमारी ये जो बुद्धि है, बुद्धि दिखती नहीं है किसी को। बुद्धि को केवल दिमाग नहीं कह सकते हैं आप, दिमाग से परे है। दिमाग तो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बुद्धि उससे परे है। मन क्या है? मन भी डिफरेंट है। अहंकार क्या है? मेरी आइडेंटिफिकेशन। ये सारी सूक्ष्म शरीर हैं, ठीक है। तो स्थूल शरीर है, ये हार्ड मांस, ये स्किन जो भी है, रक्त, इससे बना हुआ शरीर, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि और अहंकार। इसके अंदर बता रहे हैं एक और चीज है, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से भी परे है। यानी कि जो आत्मा है वो इन दोनों से परे है। ना तो आत्मा स्थूल है, ना आत्मा सूक्ष्म शरीर है। ये थर्ड शरीर है, जैसे कि ये कपड़ा, अंडरगारमेंट्स और ये शरीर। उसी तरह से शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के भी परे जीवात्मा, जो कि भगवान का अंश है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव का अपना आध्यात्मिक रूप है, जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य समझने का है कि जीव का जो अपना असली स्वरूप है वो क्या है। जैसे कि हम कभी किसी कंपनी में जाते हैं तो किसी कंपनी की यूनिफॉर्म होती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, लेकिन मैं उसी यूनिफॉर्म में हमेशा नहीं रहता हूँ। जनरली मैं एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनता हूँ। कोई व्यक्ति हमेशा कुर्ते पजामे में दिखता है, कोई व्यक्ति हमेशा किसी तरह की पैंट और जीन्स और टी शर्ट में दिखता है अपने घर में, लेकिन ऑफिस जाता है तो हो सकता है वो टाई लगा के जाता हो, एक यूनिफॉर्म हो, एक ड्रेस हो। तो उसी तरह से जीवात्मा का एक असली शरीर भी है। इस संसार में उसने एक ग्रॉस बॉडी को एक्सेप्ट किया है जब वो यहाँ पर आया है, लेकिन उसका वास्तविक शरीर क्या है? आध्यात्मिक। जब वो इस शरीर को त्यागेगा तो वो उसी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेगा, जो भगवान के धाम में जाएगा। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान के धाम में अगर आप वैकुंठ में गए तो आपके चतुर्भुज हो जाते हैं, 4 भुजाएं हो जाती हैं। इस प्रकार से उसका अलग अलग आध्यात्मिक रूप है, जो कि इस शरीर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये शरीर क्या है? ये शरीर नश्वर है। जैसे मैंने बताया, आत्मा के निकल जाते ही शरीर में बदबू आने लगती है, ये सड़ जाता है। लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर कभी सड़ता नहीं है, वो हमेशा इटर्नल रहता है। लेकिन जीव उस शरीर को भूल चुका है और इस नकली शरीर को ही असली शरीर मानकर इसी का सजाने में, संवारने में, इसको स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ज्ञान था। हमने समझा किस प्रकार से विराट रूप केवल नवदीक्षितों के लिए, नए लोगों के लिए है, वास्तव में भगवान का एक सुंदर शरीर है। उसके बाद हमने सुना कि किस प्रकार से भौतिक जो आत्मा के विषय में, आत्मा जो है भौतिक शरीर की कल्पनाओं से परे है। आत्मा ना तो सूक्ष्म शरीर है, ना ही स्थूल शरीर है, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। और हमने समझा कि उसी आत्मा का जो पूर्ण रूप है, जिसका वो अंश है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, जो कि इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये आँखें केवल भौतिक तत्वों को देख सकती हैं, ये स्पिरिचुअल एंटिटी को नहीं देख सकती, इसीलिए ये खुद को भी नहीं देख पाती। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।